नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो और स्पेशली अगर आप सेल्फ लव को फॉलो करते हो तो कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आया होगा कि सेल्फ लव तो ठीक है, हम प्रैक्टिस करने को तैयार है, लेकिन सेल्फ लव से आखिर में मैनिफेस्टेशन होती कैसे है। जैसा कि कहा जाता है कि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ लव का जैसा मतलब होता है कि खुद से प्यार करना, तो खुद से प्यार करके हम कैसे अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आप एक्चुअल रीज़न जानते हो किसी चीज़ को करने का, और स्पेशली जब आपका वाई क्लियर होता है कि किसी चीज़ को क्यों करना है, तो आप उस जगह पर उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ कर भी पाते हो और वहाँ से आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ यू, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है जो सिर्फ आपके लिए काम करता है और ये दुनिया के हर एक इंडिविजुअल के लिए सच है। इसको अगर सिंपल तरीके से बताया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद है। हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, हमारे अलावा दुनिया के किसी भी पर्सन में वो पावर नहीं है कि वो हमारी लाइफ में कुछ क्रिएट कर सके, अनलेस हम उसको अलाउ करते हैं इस चीज़ को करने से। ठीक उसी तरह से हमारा भी कंट्रोल नहीं होता किसी दूसरे पर्सन की लाइफ में, उसकी लाइफ का भी कंट्रोल उसी पर्सन के हाथ में होता है। वो भी अपनी लाइफ का क्रिएटर पूरी तरह से खुद है। जैसे हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद है, वो भी अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद है। ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे अलाउ करते हैं दूसरे पर्सन को अपनी लाइफ में क्रिएट करने देने के लिए, अगर हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद है तो। इसका आंसर ये है कि जब हम अपनी लाइफ में खुद का क्रिएशन खुद के हाथ पर नहीं लेते, यानी अपनी लाइफ को अपने तरीके से नहीं क्रिएट करते, तो हमारी लाइफ अनजाने में सामने वाला क्रिएट करने लगता है। क्योंकि ऐसे में सामने वाले के बिहेवियर पर डिपेंड करने लग जाता है कि हम कैसा फील करते हैं। या आपके अराउंड अगर आपने कभी ऐसी सिचुएशन देखी हो जहाँ पर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन या किसी भी पर्सन पर इमोशनली या किसी भी चीज़ के लिए अगर डिपेंड हो जाओ, तो उनका बिहेवियर हमेशा आपको कंट्रोल करेगा। वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप अच्छा फील करोगे, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे आप बुरा फील करोगे, और अपने अकॉर्डिंग आप कोई डिसीजन भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको उस पर्सन को, उस चीज़ को खोने का हमेशा डर रहेगा। और आपको ये रहेगा कि अगर आप अपने तरीके से चलते हो, अपनी जिद करते हो, अगर आप गुस्सा करते हो, तो ऐसे में सामने वाला पर्सन आपको छोड़ देगा या सामने वाली चीज़ आपसे और ज़्यादा दूर चली जाएगी। तो ये डर में कहीं ना कहीं हम इतना रह जाते हैं कि उस चीज़ को और ज़्यादा दूर करते रहते हैं और अपनी लाइफ का क्रिएशन पूरी तरह से दूसरे के हाथ में दे देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी लाइफ को चलते हैं और पूरी ज़िंदगी हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं। और यहाँ पे जब सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट आता है, तो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में जैसे भी हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, आपको अपने अंदर जितनी भी कमियां क्यों न लगती हो, आप उन कमियों को ही लेकर के अपने साथ चलो और उन्हें इस तरीके से देखो कि आपको किसी भी इंसान के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो। अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करो और अपने आप से उसी रूप में प्यार करो जिस तरीके के पर्सन आप हो। क्योंकि जिस पर्सन में एक्चुअल में सेल्फ लव की कमी होती है, वो पर्सन मोस्टली देखा जाता है कि उनकी अप्रिशिएशन की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है कि लोग उन्हें अप्रिशिएट करें, लोग उनकी तारीफ़ करें, लोग उनसे प्यार करें, लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन क्योंकि उनके अंदर ये खालीपन होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज़ में हमेशा चेज़ करते हुए देखते हैं कि वो हमेशा इस चीज़ को पाना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ उनसे हमेशा दूर चली जाती है, यानी प्यार। तो उसका रीज़न ही यही होता है कि कहीं ना कहीं वो खालीपन आप अपने अंदर देखते हो और चाहते हो कि कोई दूसरा उस खालीपन को भरे, आपकी तारीफ़ करके या आपसे प्यार करके या आपकी रिस्पेक्ट करके। और इस वजह से हम अपनी फ्रीडम ही खोते चले जाते हैं। लेकिन सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट ये जब कहता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप अपने आप से प्यार करो, चाहे दुनिया आपको जो भी बोले, आप अपने आप को अच्छा बोलो, तो ऐसा करने से सबसे पहले तो ये होता है कि आप समाज के हर तरह के टैग से बाहर निकल जाते हो। आप अपनी लाइफ में ये देखने लगते हो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के तौर तरीके आपके लिए डिफरेंट होने लग जाते हैं, या बोलो दुनिया के कमेंट्स आपके लिए इररेलेवेंट हो जाते हैं, आपके कोई काम के नहीं रह जाते। आपको पता होता है कि सामने वाले या दुनिया वाले जो भी आपको बोल रहे हैं, उससे आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इससे आप अपने आप को एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना छोड़ देते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपनी लाइफ में कुछ करते हो और उसका इम्पैक्ट कहीं गलत पड़ जाता है, तो आप अपनी सफाई देते हो, और स्टिल सब कुछ जानते हुए भी सामने वाला पर्सन आप ही को गलत ठहरा रहा होता है हमेशा। तो ऐसे में ये चीज़ भी आपके माइंड में से निकल जाती है कि आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को जो सोचना है वो सोचे।
इधर आप खुद जान रहे होते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या हो, आप अपनी लाइफ में क्यों चीज़ों को करते हो, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना पसंद करते हो। ये फ्रीडम आपके अंदर वापस आ जाती है, आप अपनी लाइफ को खुद अपने तरीके से चूज कर पाते हो। किसी चीज़ का गिल्ट आपके अंदर नहीं रह जाता, कोई चीज़ की परेशानी आपको नहीं रह जाती, हर चीज़ें आपकी लाइफ में से इस तरीके से खत्म होने लगती है जैसे वो कभी थी ही नहीं। और यहाँ पर सबसे अच्छा ये होता है कि आप किसी चीज़ के पीछे नहीं जा रहे होते, आप किसी चीज़ को चेज नहीं कर रहे होते। जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो तो आपको पता होता है कि आप इम्पोर्टेंट हो। आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो ठीक है, वो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप कभी भी किसी भी पर्सन के पीछे या किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागने वाले। ये आपको पता होता है कि अगर आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में खुद चल कर आएगी। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो आपके पास खुद आएगी। आप अपने आप को नेचुरली इस तरीके का अलाइन कर लेते हो। और इस जगह पर यानी सेल्फ लव में जब आप होते हो तो आपके पास फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती। आप इधर उधर की परेशानी वाली बातों में नहीं फंसते। आपको पता होता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्यों चाहिए और उससे कैसे पाना है। तो अपनी तरफ से भी जो भी थोड़े बहुत एफर्ट्स आपको लेने पड़ते हैं या लेने होते हैं, जिसको हम एक्शंस कहते हैं, वो भी आप आसानी से ले पाते हो, नेचुरली ले पाते हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं होती फोकस करने को, एक आध चीज़ें होती है, आप आसानी से फोकस कर पाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुश रहते हो अपनी लाइफ में। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, आप अपनी लाइफ में चिल कर रहे होते हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हो। अब सेल्फ लव फॉलो कैसे करें, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका हो। अब सेल्फ लव फॉलो करने का तरीका तो देखोगे बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे ट्रेडिशनल तरीका मैं बोलता हूँ आपको नहीं अपनाने के लिए, सबसे इजी तरीका मैं आपको अपनाने को बोलता हूँ। ट्रेडिशनल तरीका वो होता है जहाँ पर आप अपने आप को मिरर में देखकर आई लव यू बोलते हो या अपनी हीलिंग करते हो, दूसरों को फॉरगिव करके अपने पास्ट को रिमूव करते हो, बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग करते हो। वो आप चाहो तो कर सकते हो, कई लोगों को वही चीज़ें सूट करती हैं और उनके लिए इजी होती है। लेकिन मोस्टली मेरी लाइफ में देखूँ तो मेरी लाइफ में मेडिटेशन इजी रहा है। जैसा हम कहते हैं प्रेजेंट में रहो, अपनी लाइफ में प्रेजेंट में रहना सीखो, आज में बहुत ताकत है, अपने आज में जीना सीखो। तो मेडिटेशन आपको यही देता है और इंस्टेंटली देता है। हमारे थॉट्स जो होते हैं, तीन ही तरह से हमारे थॉट्स आते हैं। जब हम सोच रहे हैं वो थॉट या तो पास्ट का है, या तो प्रेजेंट का है, या तो फ्यूचर का है। इन तीन में से अलावा थॉट कहीं का नहीं रहता। यानी आपके मन में जो भी विचार आता है, कभी आप ध्यान देना अपने थॉट्स पे कि आपके मन में जो भी थॉट आता है, या तो वो थॉट किसी पास्ट का होगा, या तो किसी फ्यूचर का होगा, या तो प्रेजेंट में कुछ चल रहा होगा उसका होगा। और यही तीन चीज़ों से हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हम पूरी तरह से प्रेजेंट में फोकस होते हैं। यानी हमारे मन में कोई थॉट नहीं होता, कोई थॉट नहीं होता तो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होता, और कोई थॉट नहीं होता तो ना वो थॉट पास्ट का होता है, ना वो थॉट फ्यूचर का होता है। उस जगह पर फोकस आपका पूरी तरह से आपकी ब्रीदिंग पे होता है, जो आपकी करंट रियलिटी में चल रही है, जिस पर आप फोकस्ड हो। तो उस तरीके से आप देख सकते हो कि आप इमीडिएटली अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आते हो। और जितना आप इसकी प्रैक्टिस डेली करते हो, उतना आप प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए बेटर होते चले जाते हो, और उतना आप अपनी लाइफ में एक्सपैंड करते हो, उतनी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। क्योंकि पास्ट को आप रिलीज कर लेते हो, फ्यूचर के डर को आप निकाल लेते हो, आप रहते हो प्रेजेंट में। तो कितने सारे थॉट्स जो आपका माइंड आपके पास्ट और फ्यूचर के डर में से क्रिएट करता है, उन सभी को तो एक बार में वो हटाना ही लगता है, और उसके बाद आपके प्रेजेंट में जो चीज़ें होती है वो आपकी लाइफ में इजीली मैनिफेस्ट होने लगती है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप अपनी लाइफ में उसे आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हो। और ये चीज़ आपको पता रहती है क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही रहती है। बस इस जगह पे एक चीज़ वर्क करती है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी चीज़ को करते हो लाइफ में, तो आपको हमेशा सबसे ज़्यादा रिजल्ट देती है। यानी इसलिए लोगों की लाइफ में देखोगे तो प्रॉब्लम यही होती है कि वो चीज़ों को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। उसको कंटिन्यू नहीं कर पाने की वजह से ही वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपका माइंड एक तरीके से सोचता हुआ आया है, आपकी लाइफ एक तरीके से चलती हुई आई है। आप उसको अब चेंज करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हो, अपने थॉट्स अपने तरीके से रखना चाहते हो, अपने तरीके से सोचना चाहते हो। लेकिन बोलते हैं ना, माइंड का पैटर्न कुछ अलग है। माइंड अपने तरीके से सोच रहा है, आप अपने तरीके से सोचना चाहते हो, तो वो पुराना वाला जो पैटर्न है वो ब्रेक होने में थोड़ा टाइम तो लेता ही है, क्योंकि वो सालों से चल रहा है। अब उसके लिए आप न्यू वाला क्रिएट करते हो, पुराने को छेड़ते नहीं हो। पुराना जैसा चलता है वैसा चलने दो, नए वाले पे ज़्यादा फोकस करो। जितना आप न्यू थॉट्स, न्यू फीलिंग्स पे फोकस करते हो, न्यू वाली चीज़ें आपकी रियलिटी बनती जाती है। जब न्यू वाली चीज़ें एक्सपैंड होती जाती है तो पुरानी खुद दब जाती है। इसका छोटा सा एग्जांपल अगर देखा जाए तो मान लीजिए अपनी हैबिट्स में इस चीज़ को देखिए कि आपको कोई अपनी बैड हैबिट छुड़ानी है। आप उस बैड हैबिट को छुड़ाने के लिए जितना उससे दूर भागोगे, वो चीज़ आपको उतना अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर आप एक अच्छी हैबिट बनाने पे फोकस करो, तो अच्छी हैबिट बढ़ाने की वजह से आपकी पुरानी जितनी भी बुरी हैबिट्स होती है वो सारी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। मान लीजिए एक हैबिट है सुबह लेट उठने की। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत में हो और आप चाहते हो कि सुबह आपको जल्दी उठना है, लेकिन किसी रीज़न से आप उठ नहीं पाते हो और इसी बात पे हमेशा आपका
खुद के माइंड के साथ बहस चलता रहता है कि मैं हमेशा लेट उठता हूँ या मैं हमेशा लेट उठती हूँ, मुझे इस हैबिट को बदलना है, तो ये उतना पुश नहीं होती। लेकिन जब आप ये डिसाइड करो कि चलो लेट वेट को छोड़ो, मुझे बस सुबह जल्दी उठना है, मुझे बस सुबह जल्दी उठना है, जितना जल्दी उठने पे फोकस करोगे तो जब आप जल्दी उठने लगोगे तो लेट पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। इसका सिंपल मतलब है कि लेट उठने वाली बात पे ज़्यादा फोकस मत करो, फोकस इस बात पे करो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, जैसा मैंने वांटेड और अनवांटेड वाली साइड में बताया था। और सेल्फ लव के बारे में एक्चुअल में मैं बोलूँगा, मेडिटेशन से जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसके अलावा भी आपको टीचिंग्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना करके रखना होगा, जो टीचिंग्स एक्यूरेट हो। और मैं मोस्टली कहता हूँ अब्राहम की बुक्स को फॉलो करने को, क्योंकि अब्राहम की बुक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बेस्ट है। और अब्राहम की बुक्स या जो भी बुक्स के बारे में मैं बात करता हूँ उनकी लिंक आपको हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, क्योंकि मोस्टली लोग पूछते हैं कि उस बुक को बाई कहाँ से खरीदे, उसकी लिंक दीजिए। तो उसकी लिंक हमेशा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अब्राहम की हर एक बुक की अमेजॉन की लिंक्स उसमें होती है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।